नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कारक के बारे में समझेंगे। इसके पहले हम समास पढ़ चुके हैं, तो आज हम कारक के विषय में देखेंगे कि कारक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कारक का विभक्तियों के साथ क्या संबंध है, इसे हम देखेंगे। तो कारक, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, कारक की साक्षात क्रियानित्वम कारकत्वम, मतलब क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है, जिसको हम संस्कृत में एक सूत्र में बांट सकते हैं कि साक्षात क्रियानित्वम कारकत्वम, मतलब क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि बताया गया, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक नहीं माना जाता है। तो संस्कृत में मात्र 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो ये तो है परिभाषा और फिर कारक के प्रकार। तो क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। और ये मुख्यतः संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इनका विभक्तियों के साथ संबंध होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ से द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। तो कर्ता जिनकी सहायता से अपने कार्य को पूरा कर कर्म होते हैं। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, कारक के साथ विभक्तियों का संबंध है, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, जिसका सूत्र है बच्चों कर्तृत्तम कर्म, जिसकी हम व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि कर्ता जो अत्यंत अभीष्ट होता है, उसे कर्ता का जो अत्यंत कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है, उसे कर्म कहते हैं। मतलब कर्ता जिसकी सहायता से अपने कार्य को पूरा कर ले, उसे कर्म कहते हैं। तो कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है, यहाँ हम का लिख सकते हैं, कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है, उसे कर्म कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृत्तम कर्म, इसका सूत्र है कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है, उसे कर्म कहते हैं।
और इसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। कर्माणि द्वितीय अर्थात कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कर्माणि द्वितीय अर्थात कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है, जिसको हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे कृष्णा मंदिरम गच्छत, कृष्णा मंदिरम गच्छत। इसी तरह से आगे लिखा गया है रामः श्यामम पश्यत। आगे है बालकः पुस्तकम पठत। अब इन तीन उदाहरणों में मंदिरम, श्यामम, पुस्तकम। कृष्ण मंदिरम गच्छत, कृष्ण और यहाँ मंदिरम, तो मंदिरम और यहाँ श्यामम, यहाँ पुस्तकम, ये तीनों कर्ता के अत्यंत अभीष्ट हैं। जैसे कि लिखा गया है यहाँ जो अत्यंत अभीष्ट होते हैं। तो यहाँ मंदिरम और दूसरे वाले में श्यामम, तीसरे में पुस्तकम, ये कर्ता के अत्यंत अभीष्ट हैं। इसलिए ये कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति है। कहने का मतलब मंदिरम में, श्यामम में और पुस्तकम में कर्म कारक है, इनके साथ द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। तो कृष्णा मंदिरम गच्छत, रामा श्यामम पश्यत, बालका पुस्तकम पठत। यहाँ मंदिरम में, यहाँ श्यामम में, यहाँ पुस्तकम में, क्योंकि कर्म कारक है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति है। इसी के साथ कुछ और चीजें जाने, जहां जैसे अभिता लगा हो, अभिता आया हो, परिता आया हो, उभयता आया हो, सर्वता आया हो, इन सब के योग में भी वाक्य में अभिता, परिता, उभयता, सर्वता के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। परिता चारों तरफ, उभयता दोनों तरफ, सर्वता सब ओर, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे नगरम परिता नदी, गांव के बाहर परिता नदी है, ग्राम उभयता, गांव के दोनों तरफ वृक्षासन, वृक्ष है, सह गांव पयादोत। तो इन सब में देखिए अभिता, परिता, उभयता, सर्वता के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए नगरम परिता, यहाँ परिता आया इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति है। ग्रामम उभयता, यहाँ उभयता आया है इसलिए द्वितीय विभक्ति है। अभिता, परिता, उभयता, सर्वता के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। तो कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण की सहायता से हमने देखा कि कृष्णा मंदिरम गच्छत, मंदिरम में, रामा श्यामम पश्यत, श्यामम में, बालका पुस्तकम पठत, पुस्तकम में, ये कर्म है। इसलिए
इसमें द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि कर्म में द्वितीय विभक्ति होता है सदैव। और इसी के साथ अविता, परिता, उभयता, सर्वता, इन सबके योग में भी द्वितीय विभक्ति ही होती है। उदाहरण के लिए हमने देखा नगरम परिता, नदी, अष्ट, ग्रामो उभयता वृक्षासन, इसमें उभयता आया है, इसमें परिता आया है। इन सब में भी वही द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। इस तरह से कारक की परिभाषा, कारक से साक्षात संबंध रखने वाले विभक्त युक्त पदों को कारक कहते हैं। ये मुख्यतः संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात इनके 6 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। और द्वितीय विभक्त कर्म कारक, कर्ता का जो अत्यंत अभीष्ट होता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म के साथ सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए हमने देख लिया यहाँ मंदिर में, श्यामों में, पुस्तकम में, इन सब में कर्म है, इसलिए कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। इसी के साथ अविता, परिता, उभयता, सर्वता, इन सब के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो बच्चों आगे है साधकम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होते हैं। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होते हैं, उपकारक का मतलब सहायक होते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक होते हैं अर्थात सहायक होते हैं, उसे करण कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। साधकम करणम अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होते हैं अर्थात सहायक होते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अब सूत्र की सहायता से देखें, कृतकर्णयो तृतीया अर्थात कृतवाच्य के करण में तृतीया विभक्ति होती है। कृतवाच्य के करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसमें वाच्य की सहायता से देखें, वाच्य के आधार पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें रामः कलमेन पत्र लिखा, इसमें राम जो है कलम की सहायता से पत्र लिख रहा है, तो कलमेन क्रिया की सिद्धि में पत्र लिखने में अत्यंत उपकारक जो है, इसमें कलमेन अर्थात कलम है। तो रामः कलमेन पत्रम लिखा, कलमेन में तृतीया विभक्ति है। अब करण कारक मतलब तृतीया विभक्ति है। वृद्धा दंडेन चल, बूढ़ा दंडे की सहायता से चलता है, तो दंडेन में तृतीया विभक्ति है। करण कारक में दंडेन जो है तृतीया विभक्ति है। आगे कर्मवाच्य उदाहरण है, त्वया किम क्रियते, त्वया किम क्रियते, देखिए प्रश्नवाचक भी है, तो त्वया में तृतीया विभक्ति है। रामेण रावण था, राम के द्वारा रावण मारा जाता है,
तो रामेण में भी तृतीय विभक्ति हुई। इस कर्म कारक में रामेण तृतीय विभक्ति हुई। केन क्रियते, इसमें भी तृतीय विभक्ति हुई, जबकि भाववाच्य है। बालकेन हुई, बालकेन में इसमें इसके द्वारा किया जाता है, तो बालकेन इसमें भी तृतीय विभक्ति। कया गीयते, इसमें भी तृतीय विभक्ति। तो कर्तवाच्य के करण में जितने भी कर्ण हैं उन सब में तृतीया विभक्ति होती है। तो साधकतम कर्णम क्रिया की सिद्धि में अत्यंत जो कारक होते हैं, सहायक होते हैं, वो कर्ण कारक कहलाते हैं, और कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ण तृतीया, कर्तवाच्य के कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। इसको अलग अलग करके हमने देखा। कर्तवाच्य में राम कलमेन पत्रम लिखत, कलमेन में तृतीया विभक्ति। वृद्धा दंडेन चलत, दंडेन में तृतीया विभक्ति। फिर कर्मवाच्य के अंतर्गत त्वया किम क्रियते, त्वया में तृतीया विभक्ति। रामेण रावणः, रामेण में तृतीया विभक्ति। भाववाच्य के अंतर्गत देखते हैं केन क्रियते, केन में तृतीया विभक्ति। बालकेन होते, बालकेन में तृतीया विभक्ति। कया गीयते, कया में। तो इस तरह से कर्तवाच्य के जितने करण हैं इन सब में तृतीया विभक्ति। तो क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होते हैं, सहायक होते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तवाच्य के करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। रामा कर्मेन पत्रम लिखत, कर्मेन में। वृद्धा दंडेन चलत, दंडेन में। त्वया किम क्रियते, त्वया में। रामेण रावणः, रामेण में भी। केन क्रियते, केन में। और बालकेन होते, बालकेन में। कया गीयते, कया। इन सब में तृतीया विभक्ति है। क्यों? क्योंकि कर्तवाच्य के करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्तकर्णयो तृतीया, अर्थात कर्तवाच्य के करण में तृतीया विभक्ति होती है।